लाख आप लोग वार्ड सचिव हैं, बिना वार्ड सचिव के कोई काम होने वाला नहीं। आप लोगों का पुनः जैसे आप लोग स्थापित थे वैसे ही आप लोगों को फिर से जो है परमानेंट किया जाए। आप लोगों के मांग के साथ जनता दल और हम सब लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। कुछ लोग आप लोगों के मित्र सहयोगी हमारे आवास आए थे, तब भी हमने आश्वासन दिया था कि हम और हमारी पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। क्या विधानसभा में हमारी आवाज उठेगी? बिहार विधानसभा का तो सत्र खत्म हो गया, जब भी सत्र लेकिन जहां मौका मिल रहा है, खाली बिहार विधानसभा ही नहीं, जहां मौका मिलेगा वहां आपकी मांग उठाएंगे। वो आग मूंदकर कान में तेल डालकर ये सरकार बैठी हुई है। अंधी बहरी ये सरकार है। ये सरकार को बिहारियों की असुविधाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए जहां एक तरफ मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूं कि मुझसे जितना बल पड़ेगा मैं राज्य सरकार पर दबाव डालने का कार्य करूंगा और उनसे यह आग्रह करूंगा कि वो जल्द से जल्द जो आदेश उन्होंने दिए हैं उस आदेश को ये वापस लेने का काम करें। बिहारी धरने पर है। मैं चाहता हूं कि भाई राज्य सरकार के लोग आए, कम से कम इनकी बातों को तो सुने। आप कितना इनकी मांगों को पूरा कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, पर कम से कम आकर इनके दुख सुख में इनके साथ खड़े तो होइए। भैया 4 साल तक आपने इनकी सेवाओं का इस्तेमाल किया और आज चुनाव बीत जाने के बाद आपने इनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया। लगभग 1,15,000 ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, जिनका भविष्य आपके एक आदेश की वजह से अंधकार में लटका हुआ है। विधानसभा चुनाव में इन्होंने लोगों का मत लेने का काम किया और आज जब तमाम चुनाव पूरे हो गए तो इनको दूध में से मक्खी की तरह निकालने का काम किया। जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, भैया क्यों 4 साल तक इनको रखा अगर इनको निकालना था। और आज एक आदेश करके आपने 1,15,000 लोगों के भविष्य को अधर में लटकाने का काम कर रहे हैं। और ये हर विभाग में इस तरीके की घटना क्यों घटती है मेरी समझ के परे। कोई बहाली ऐसी नहीं है जो बिना धरना प्रदर्शन बिना वाद विवाद के हो। हर बहाली में भ्रष्टाचार होता है, हर बहाली में इस तरीके से विवाद होता है, धरना प्रदर्शन होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आंख कान बंद करके बैठे रहते हैं। एक बार आकर इनकी समस्याओं को जो सुनना जरूरी नहीं समझते। भाई एक बार आप आ जाइए ना, सुनिए ना मुख्यमंत्री जी की इनकी समस्या क्या है, उसके बाद आपको काम करना हो नहीं करना हो वो अलग बात है। पर बिहार में बिहारी परेशान होता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। जहरीली शराब से लोग मर जाएं ये जाकर मिलना जरूरी नहीं समझते। आंख की रोशनी मोतियाबिंद के ऑपरेशन में चले जाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलना जरूरी नहीं समझते। से बोलो अरे हक है हमारी, आजादी चलेगी नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। वार्ड सचिव 1,14,000 जिसको ये लगातार शोषण कर रही है, कोरोना में मजदूरों की तरह सेवा लिया हमेशा और अब इसको समाज सेवी बनाकर इन्हें नए वार्ड सदस्यों के द्वारा पदमुक्त करना चाहती है सिर्फ एमएलसी के चुनाव के लिए। यह सरकार बहुत गंदा खेल खेलती है। एक तरफ जिंदगी छीनना और दूसरी तरफ अपने राजनीति के फायदे। ये लोग तो जनता के पैसे से फ्री में सब कुछ पाता है, लेकिन जो मेहनत करके जिंदगी जीना चाहता है उसकी जिंदगी के ये दुश्मन है। हमारे पास सरकार के खिलाफ जो हमें सचिव रखी थी उनके खिलाफ उन्होंने हमारे पक्ष में इससे पहले जितने भी बात कहे हैं हमारे पास सबूत के साथ सब कुछ है। हम सरकार को और मीडिया के माध्यम से सरकार को दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमें बोला है कि आपको मानदेय देंगे, आपको महीना देंगे, आपको रखेंगे, मैं कुछ नहीं किया है। हम आपको ये सबूत के साथ आप ये को दिखाएंगे। ये सबूत आप मीडिया के माध्यम से सरकार के कानों तक जानी चाहिए। हमारे पास पहला सबूत है। देखिए सबूत जो है से हम लोग को सब ठीक ठाक है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले थे और उनके साथ ये नियम लागू है कि न्याय के साथ विकास होगा, कानून का राज है। लेकिन वो ठीक है, नीतीश कुमार ठीक हैं, उन्होंने हम लोग को जन्म दिए हैं और हम लोग को भरण पोषण वही करेंगे। लेकिन जब से ये
पंचायती राज मंत्री जो बने हैं सम्राट चौधरी, वार्ड सचिवों के हित में वो जानी दुश्मन बन गए हैं। बिहार में 4 लाख नौकरी एक साथ 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन, ये 14 जुलाई 2017 को निकला है। ये देखिए इसको अच्छी ये तरह से देखिए लीजिए। इसको 14 अच्छी तरह से जुलाई लीजिए। 2017 ये 2017 की है, 14 जुलाई। बिहार गवर्नमेंट जॉब ये बिहार गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन जो निकला था, उसका निकला हुआ चीज है ये। हाँ, ये देखिए कि पटन बिहार में करीब 8500 ग्राम पंचायतों के 1.25 लाख वार्डों में नवगठित वार्ड विकास समितियों के लिए 10वीं पास व्यक्ति वार्ड सचिव बनेगा। यह संबंधित वार्ड का होगा। पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने गुरुवार को यहां मीडिया को बताया कि वार्ड सचिवों को मानदेय देने का विचार होगा। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजनाओं के तहत हर घर नल जल, गली नली पक्कीकरण हेतु 7 सदस्यीय वार्ड विकास समिति, प्रत्येक घर से नल जल के लिए 30 रुपया प्रति माह वसूले जाएंगे। तो ये बताइए कि जब वो मानदेय देने का विचार उन्होंने कपिल देव कामत ने किए, विधानसभा में भी आवाज उठा, तो उन्होंने कहा कि ये वार्ड सचिव को ही अनुरक्षक बना कर करके और हम मानदेय देंगे। जो उन्होंने पहले 500 रुपया था और 1000 रिटेनर से, लेकिन वो जो है से फिर बढ़ा कर करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 फरवरी 2021 को उन्होंने घोषणा की है। मैं उसका भी बता दे रहा हूं। देखिए ये जो है से निकला था 6 फरवरी 2021 में मिलेगा 5000 तक मानदेय। उसमें था कि 2000 रुपया मानदेय दिया जाएगा, 3000 रुपया आपको जैसे जो तहसीलिएगा जो 30 रुपये के दर से लेना है 200 घरों में, तो 6000 रुपया होता है। तो उसमें से 3000 रुपया जो है से वार्ड सचिव को मिलेगा, 3000 रुपया उसमें समिति में रहेगा। हाँ, सभी वार्ड में 200 घर नहीं है, किसी में 140 है, किसी में 130 है, किसी में 212 घर है। और उसमें ऐसा है कि कुछ ऐसे जगह के है पानी जो है से जो सबसे जो वार्ड बड़ा वार्ड है उस सब घर में पानी नहीं जाता, उसमें भी सर्वे करके देना होगा फिर से पुनः। तो इस तरह से 5000 बांधे थे, लेकिन वो भी जो है से ये अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, वार्ड सदस्य को खुश करने के लिए सम्राट चौधरी, हम लोग को तो बहुत से लोग उनको जबराट चौधरी के नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, समझिए कि इतना के बाद में भी वो सुन नहीं रहे हैं। उनके पास कई एक बार लोग गया भी, जब ज्ञापन देने जाते हैं तो फिर कहते हैं कि हमको तो ज्ञापन मिलवे नहीं किया है। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद हुआ, गया जिला संयोजक। 1.25 लाख लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कोई सुन नहीं रहे हैं। एक वार्ड सचिव चाहेगा ना तो उनके सारे वोट का था लगा देगा। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।